हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। डिटेल्स सब कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, शांत होना है। अपने पर्सन डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। और अगर आप नए हैं, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। रिवेंज, बदला। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। डाउट, डाउट है, शक है, बदला है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। रिकंसिडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है उनको दोबारा से उनके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। आप लोगों को थोड़ा सा, रात है, कुत्तों को इसी टाइम भौंकना था तो वो भौंक रहे हैं, आप इंजॉय करो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। मैं दिन में रीडिंग नहीं करती हूँ इसीलिए कि उस टाइम पे शोरगुल बहुत ज़्यादा रहता है। रोड साइड पे घर है मेरा। सीक्रेट्स, ठीक है, आप लोगों के बीच में कुछ सीक्रेट्स है, कुछ छुपा हुआ है। रात में किया तो ये आ गए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। स्टेटस, स्टेटस का इशू है, सीक्रेट्स है, रिकंसिडर है, डाउट है, रिवेंज है। ठीक है, ये चीज़ है। अरे यार शांत भी हो जाओ। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है। ठीक है, किसी तरीके की कोई सिकनेस, बीमारी, तकलीफ है किसी को। ठीक है, या तो किसी को शक करने की बीमारी है, किसी को बदला लेने की बीमारी है, किसी को सीक्रेट्स रखने की बीमारी है। ठीक है, किसी को स्टेटस मेंटेन करने की बीमारी है। ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, इग्नोर मारो प्लीज़ यार, कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस वक्त, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग सब जगह, बताइए उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। थोड़ी सी हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, बहुत मज़े में नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर हैं और मज़े में है तो मज़े में नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। ठीक है, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत कम, ज़्यादातर के लिए नो कांटेक्ट। रिश्ता आपका एक बार ख़त्म हो चुका है, ये चीज़ ध्यान रखिए। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे क्लैरिफायर, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें।
डेथ को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई करें। बैलेंस को क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ पेंटिकल। जजमेंट को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा जी, जजमेंट को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, जजमेंट को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें बाबा जी। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पे, और इसमें स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, ठीक है, और सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। चारों एलिमेंट है, सभी साइन है यहाँ पे। तो आपके पर्सन की भी कंडीशन ये हो रही है कि उन्हें अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हैं ज़्यादातर। उनका यही माइंड में चल रहा है कि किस तरीके से क्या कुछ करें जिससे वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और उनकी ज़िंदगी में पैसा हो, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है जो उनको ज़्यादा डोमिनेटिंग है उनको, ठीक है, उनको कुछ चूज़ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इस बात की कि अपनी परिवार की जिम्मेदारी है, ठीक है, या तो वो सबसे बड़े हो सकते हैं या इकलौते हो सकते हैं, या जो भी रीज़न है उनके ऊपर अपनी फैमिली की जिम्मेदारी है, ठीक है। आपके पर्सन के ऊपर शायद फैमिली उनको ये बोल रही है कि उन्हें अभी कन्फ्यूज़न में नहीं होना चाहिए और उन्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, या कोई बिजनेस है, काम है, मतलब बेसिकली पैसे पे, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, ठीक है, यही चीज़ों पे उन पे कहा जा रहा है। और आपके पर्सन भी दुविधा में है, ठीक है, कहीं कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, कहीं कुछ शुरू करना चाहते हैं, बट कहाँ ख़त्म करना है, कहाँ शुरू करना है, ये असमंजस में पड़े हुए हैं। अभी वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ करें, ठीक है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, वो बार बार चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ें, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, खुद को बैलेंस में लाना चाहते हैं ताकि अपना काम कर सकें, ठीक है। कोई भी काम जो भी वो करते हैं, बिजनेस है जहाँ पे वो साथ में अपने रिश्ते पे भी काम करना, अपने रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, और साथ में अपनी जो भी उनका करियर है, काम है, फाइनेंशियल जहाँ से उनका करियर सेट होता है उस पर भी काम करना चाहते हैं। न्याय की डिमांड कर रहे हैं, या तो कोई रिश्ता है जहाँ पे जो ख़त्म हुआ है वहाँ से कोई उनका प्रपोजल या तो ले नहीं रहा है, या वो खुद नहीं ले पा रहे हैं, जो भी सिचुएशन है वहाँ न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, कोई कर्मा किसी तरीके का इन्वॉल्व है, ठीक है। 4 नंबर, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 2 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये कंडीशन है। 3 नंबर की एनर्जी भी बार बार रिपीट हुई है, तो 3 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कुछ ख़त्म करना है, कहीं कुछ नया शुरू करना है, बट कहाँ करना है अभी कन्फ्यूज़न में है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये है उनकी कंडीशन। अभी कहीं से धोखा मिला है, कहीं है कुछ ख़त्म हुआ है, कहीं पे कुछ बहुत कुछ है, ब्रूटल लैंडिंग हुई किसी चीज़ की, कुछ ख़त्म हुआ, किसी ने धोखा दिया है, मतलब, ठीक है, ये चीज़ हुई है। हो सकता है फाइनेंशियल कैरियर वगैरह में कहीं उनको किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कहीं पे भी जहाँ से उनको, या तो कोई बिजनेस वगैरह में किसी तरीके का घाटा हुआ है, ठीक है, मॉनिटरी लॉस लग रहा है ज़्यादातर, ठीक है, ये चीज़ है। विश कर रहे हैं, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, विश कर रहे हैं कुछ, ठीक है, किसी तरीके की चोरी हो सकती है, हो सकता है आपके पर्सन के यहाँ किसी तरीके की चोरी हुई है, ये चीज़ है।
या जिसने धोखा दिया है उसी के यहाँ चोरी करने का सोच रहे हैं, क्योंकि द स्टार का कार्ड विश को भी दिखाता है और साथ में चोरी को भी दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ होता है, किसी का कुछ बन के, किसी के साथ में रह के किसी उसी में से कुछ चुरा लेना। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे एक पर्सन दिख रहा है आपको जो क्या कर रहा है, इस तालाब को भर रहा है, बस उसी तालाब से चुरा के साथ में साइड में अपने लिए भी निकाल रहा है। ये चीज़ होती है। ठीक है, तो जहाँ से धोखा मिला है खुद को 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में लाना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं और फिनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं। बट उसके साथ साथ उनको क्या हो रहा है कि उन्हें वहाँ से कहीं तरीके से धोखा मिला है, कहीं से भी, जहाँ हो सकता है बिजनेस जहाँ पे कर रहे थे वहीं पे उनको धोखा मिला है। तो क्योंकि यहाँ पे रिवेंज, बदले की एनर्जी आई है, तो हो सकता है आपके पर्सन जो है, क्योंकि कर्मा कर्मा है किसी तरीके का। ठीक है, हो सकता है कोई जॉब या किसी चीज़ का इंटरव्यू दिया हो, कहीं किसी तरीके का कहीं है, कोई प्रपोजल है जो उनका नहीं लिया गया है, आपके पर्सन का नहीं लिया गया है बेसिकली। ठीक है, इसकी वजह से आपके पर्सन के माइंड में रिवेंज की मेंटलिटी आ रही है। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। अब ये आपके साथ भी हो सकता है, वो जब हम आपके साथ देखेंगे तब हम कंडीशन को और क्लियर करेंगे। फिलहाल किसी तरीके की चोरी इन्वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है, या तो वो करना चाहते हैं या उनकी हुई है। ठीक है, ये चीज़ हुई है, धोखा मिला है, किसी ने धोखा दिया है उनको। ठीक है, स्टक सिचुएशन है, 9 ऑफ वेंट्स की कंडीशन है, यानी कि स्टक इन सेंस खुद ही रुके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने बांध के रखा हुआ है, कुछ नहीं, रेडी हैं बट, ठीक है, खुद से रेडी हैं बट किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं किसी तरीके का। ठीक है, ये चीज़ है रेडी अपने आप से। ठीक है, पूरी तरीके से रेडी होकर के खड़े हुए हैं डंडा लेकर के, कि बस एक साइन कहीं से मिल जाए फिर वो उस तरफ चलें। ठीक है, एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी लाइफ में कोई हो सकता है जो बहुत कंट्रोलिंग है। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, डेफिनेटली है। ठीक है, 2-3 सिचुएशन था, फैमिली में कोई डोमिनेटिंग फिगर है उनकी जो उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। चीटिंग ज़रूर इन्वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है, चीटिंग ज़रूर इन्वॉल्व है यहाँ पे, किसी न किसी तरीके की चीटिंग है। या तो आपके पर्सन चीटिंग कर रहे हैं या किसी आपके पर्सन के साथ डेफिनेटली, क्योंकि उनकी भी 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, तो आपके पर्सन भी चीटेड, कहीं कहीं ना कहीं से उनको भी चीटिंग मिली है। बट उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं चीटिंग है किसी तरीके की। द चैरियट की एनर्जी है, कैंसर है, लियो हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ लियो, सिंह राशि हो सकते हैं, कैंसर कर्क राशि हो सकते हैं। पर्सन के साथ चीटिंग हुई है, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, वो उसका साथ देना चाहते हैं जो सही हो। ठीक है, ये कंडीशन है। और बदले की एनर्जी भी है, तो हो सकता है किसी के साथ किसी के पर्सन के माइंड में ये भी चल रहा है कि वो जिसने धोखा दिया है उसको धोखा देना चाहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है। जिसने उनका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया वो भी उसका ना ले। ठीक है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं उसका भी कोई ना ले। ठीक है, अगर उनका किसी ने प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उनको रिजेक्ट किया है, तो वो ये चाह रहे हैं कि जिसने भी रिजेक्ट किया है उसको भी रिजेक्शन मिले। ठीक है, ऐसी वो दुआ कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। 2 सिचुएशन ज़रूर है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। ठीक है, 2 ऑफ कप्स किसी के लिए सोल कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, मैरिड हो सकते हैं आप जिससे डील कर रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं या आप लोगों की ही मैरिज हो सकती है कहीं पे भी। अपनी मैरिज के लिए एक्शन लेना चाहते हैं बेसिकली आपके पर्सन। ठीक है, सोल कनेक्शन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं किसी के साथ में। अभी जब हम आपके लिए देखेंगे तब देखेंगे इसमें से क्या कुछ आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है कोई उनकी लाइफ में। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो उन्हें बहुत अनकंडीशनल, जिसने प्यार दिया है, बहुत लॉयल और फेथफुल रहा है, जो आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त चल रहा है। ठीक है, कोई फेयर लेडी हो सकती है या कोई भी फेयर फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो कि उनको बहुत ज़्यादा, फेमिनाइन से मतलब होता है जिसके अंदर इमोशंस ज़्यादा होते हैं, लड़का या लड़की से मतलब नहीं होता, हम जेंडर की बात नहीं करते यहाँ पे। तो आपके पर्सन जो है वो यहाँ पे या तो क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है। ठीक है, जिसके प्यार का जो जिसका प्यार इन्हें डिवाइन की तरफ से, सोल कनेक्शन फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है। ठीक है, ये चीज़ है, इमोशनल है काफ़ी ज़्यादा। जिससे भी मैरिड है, आई थिंक मैरिज कर रखी है, शायद उसी से इनका बहुत ज़्यादा लगाव है। हो सकता है फैमिली के अगेंस्ट जाके इन्होंने मैरिज किया हो, उसके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं। और साथ में वो एक प्रोवाइडर, मदरली नेचर भी है, जो कि एक फेयर इंसान है जिसने इनको बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया है और शायद फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है। ठीक है, ये इसको बहुत ज़्यादा प्यार इस पर्सन के लिए फील करते हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है, लेकिन ये प्यार इन्होंने खो दिया है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि इसने, इन्हें रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि इन्होंने प्यार जो है वो खो दिया है।
ये कंडीशन हो रही है। रिग्रेट की एनर्जी है, ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ट्रैवल कर करके आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं पे। फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ में काम करना चाहते हैं रिश्ते पे। कोई साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और इस साइकिल स्टेबिलिटी की तरफ कंप्लीट हो रही है साथ में, क्योंकि ये भी 10 नंबर कार्ड है। 10 नंबर बर्डन में भी आया था, ठीक है। 10 नंबर यहाँ पे भी आया है, द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। एक साइकिल डेफिनेटली एंड हो रही है, बहुत पूरी कंप्लीट हो रही है, जैसे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर, ठीक है। कहीं ना कहीं या तो आपके पर्सन की मैरिज हो रही है कहीं से, या तो वो फैमिली उनको बोल रही है कि कहीं से किसी से मैरिज करने के लिए, तो फैमिली उन पर दबाव डाल रही है, फैमिली उनके ऊपर बर्डन डाल रही है इस बात का कि वो मैरिज करें, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। तो आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी है कि ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें उनकी ज़िंदगी में चल रही है ना, वो वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब शांति की तरफ जाना चाहते हैं, कलेश नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये चीज़ है, जो भी कन्फ्यूज़न उनकी ज़िंदगी में चल रहा है उस कन्फ्यूज़न से आपके पर्सन फ़िलहाल निकलने के मूड में है। वो उनमें से कहीं से कोई एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में भी कोई डोमिनेटिंग फिगर है जो उनको मजबूर कर रहा है कि वो एक डिसीज़न लें, ठीक है। फैमिली की बात को माने। कहीं से अरेंज मैरिज होने की कहीं पे भी हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं। आपके पर्सन के ऊपर फोकस किया डाला जा रहा है कि वो अरेंज मैरिज करें, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है आपके पर्सन के ऊपर। इस तरीके लड़ाई झगड़े उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, वेटिंग एनर्जी है थोड़ी सी, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारे लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में उनकी शादी को लेकर के उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो सकता है उनके घर में कोई ऐसा बीमार है जो शायद जिसकी उम्मीद कोई ओल्ड एज हो सकता है, जिसकी ये कहा जा रहा है कि वो हो सकता है वो ना रहे थोड़े दिन में, ठीक है। तो उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो जल्दी ही मैरिज करें, अपनी मैरिज का डिसीजन लें उनके रहते हुए, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगी। फैमिली बहुत स्ट्रांगली दबाव डाल रही है आपके पर्सन के ऊपर कि वो अपनी मैरिज करें, ठीक है। दूसरी तरफ उनका प्यार है, ट्रू लव, जिसे के साथ वो रहना चाहते हैं, उसे शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि उनकी कंडीशन आपको लेकर के क्या है। द मून एनर्जी, मदर इशू। ज़्यादातर लोग, जो लोग भी आप लोग देख रहे हो, ठीक है, आप लोग मैरिड, कुछ लोग मैरिड हो सकते हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, ये हो सकता है। और कुछ लोगों की कंडीशन बट सेपरेटेड हो, आपका रिश्ता टूट चुका है, ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ लोग ऐसे हो जो मैरिज के सपने देख रहे हो, अभी आपकी मैरिज हुई नहीं है बट आप मैरिज करना चाहते हो, अपने पर्सन से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो आप, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन उनकी फैमिली शायद राजी नहीं है। मैक्सिमम लोगों के लिए, मोर देन 90% लोगों के लिए फैमिली राजी नहीं है। फैमिली में स्पेशली उनकी मदर राजी नहीं है आपके रिश्ते के लिए। और उनके घर में कोई ऐसा हो सकता है जो शायद बहुत बीमार है, या शायद उसके काफ़ी दिन ना चले, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो फैमिली की मर्जी से अरेंज मैरिज करें, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है, पावर की पोजीशन है। चलिए मैं देखती हूँ कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। आपको कुछ सोचना नहीं है फालतू, बस आप अपने पर्सन का नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओ, बहुत सारे कार्ड नहीं लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, लास्ट शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। क्लेम करिए आप एनर्जी को, ठीक है, क्लेम करें एनर्जी को। 5 नंबर है, चेंज, ठीक है। एक चेंज लाना चाहते हैं आपके पर्सन, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। बहुत क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। आपके पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी है, सो कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये सभी सेम एनर्जी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके साथ एक बहुत प्यार भरा बॉन्ड शेयर करते हैं, ठीक है। आपका प्यार उनको मतलब ऐसे लगता है कि जैसे डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है, बहुत सोल बॉन्ड आप लोग एक दूसरे के लिए शेयर करते हैं। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी आई थी। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं,
तेज़ी से आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ बहुत प्यार फील करते हैं, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, आपके साथ एक फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, जो भी सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया है उस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग फिर से करना चाहते हैं, खुद के अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। मैरिज है, आपसे एक मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा क्लियर और कुछ नहीं हो सकता। शफलिंग आपके सामने हुई है, आपके सामने वो आपकी तरफ से एक मैसेज का वेट कर रहे हैं या वो खुद भी मैसेज करते हैं। आई थिंक वो शायद मैसेज करते हैं, लिखते हैं, बट फिर डिलीट कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर भी स्ट्रेंथ नहीं है। वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं अपनी, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ से एक मैसेज का वेट कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं, अपनी फैमिली आपके साथ देखते हैं, अपनी फैमिली में आपको देखना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट जहाँ पे वो चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली का हिस्सा हो, जहाँ उनके घर के लोग भी हों, बड़े बुजुर्ग भी हों, पेट्स भी हों, अच्छा सब कुछ, पैसा हो, सब कुछ हो और आप भी हो, आप और वो भी हों साथ में, ठीक है ना। एक ग्रो ओल्ड वाली थेरेपी जो पॉलिसी होती है ना, वो कि हम साथ साथ बूढ़े होंगे, एक तरीके के, इस तरीके की फैमिली देखते हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर पाया था, किसी भी रीज़न, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो ना कर पाए हों, क्योंकि फैमिली की वजह से अगर आपका प्रपोजल उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था तो उस कंडीशन में, क्योंकि ये फैमिली की एनर्जी है, ठीक है, तो उसके जस्ट बाद 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों की पर्सन पास्ट में आपके रिश्ते से बैकआउट कर गए थे या पीछे हट गए थे क्योंकि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी और उनके खुद के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपके लिए स्टैंड ले पाए। अब आपके पर्सन सब कुछ कर रहे हैं, द मैजिशियन की एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सभी साइन के लिए है रीडिंग ये। जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सभी साइन के लिए है। वो साम दाम दंड भेद हर ट्रिक आजमाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी इस क्वीन ऑफ कप्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें, सक्सेस ला सकें। स्टोरी में कुछ है ही नहीं क्लैरिफाई करने जैसा, पूरी स्टोरी पत्ते ऐसे लग रहा है जैसे साथ लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ आपका प्यार जीतना चाहते हैं, वो इमोशंस जो आपने क्लोज्ड ऑफ कर लिए हैं, जो सिर्फ अपने तक सीमित रख लिए हैं, ठीक है। अब आप वो इमोशंस अपने दिखाते नहीं हो, अपने अंदर छुपा के रख लिए हैं, ठीक है। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है। द स्टार की एनर्जी है, ठीक है। विश कर रहे हैं, वो आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। बट कुछ लोगों के लिए मैं एक दूंगी, 1% लोगों के लिए इस तरीके के थॉट्स भी आपके पर्सन के माइंड में हो सकते हैं। जिन लोगों का रिलेशन टॉक्सिक है उन लोगों के लिए कोई तो है जो देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी और द स्टार की एनर्जी, ठीक है। स्पेशली एक्वेरियस वालों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन के अंदर, क्योंकि रिवेंज की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, तो वहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ मिलके आपको धोखा देने का भी माइंड में उनके ये ख्याल आता हो, ये चीज़, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी साथ में आके विश को भी पॉजिटिव कार्ड भी हैं और ये कहीं ना कहीं कुछ मामलों में नेगेटिव कार्ड भी हैं। 6 ऑफ वेंट्स के कार्ड सक्सेस को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, लेकिन साथ साथ ये एक ऐसे इंसान को भी दिखाता है जो कहते हैं ना घर का भेदी टाइप होता है, जो कि आपके साथ मिलके एंड मोमेंट में आपको डिच करेगा, धोखा देगा, इस तरीके की एनर्जी भी दिखाती है। अब ये मैसेज है किसी न किसी के लिए, तो ये मैसेज है, तो वो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है किसके लिए है। जिसको है उसको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये चीज़ सबके लिए ये मैसेज नहीं है। विश कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम एनर्जी है कि कोई इंसान काम कर रहा है, एक गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इसी गड्ढे से चुरा के कुछ अपनी तरफ भी डाल रहा है, बाहर भी निकाल रहा है, ठीक है। या तो वो मतलब बेसिकली नुकसान कर रहा है, जिस चीज़ को आप भर रहे हो वहीं पे नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक तरीके का नुकसान भी आपके लिए है, ये भी चीज़ है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा भी है, ये चीज़ है। मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी है, ये चीज़ है, ठीक है। आप उनके दिल दिमाग हर जगह हो, आपने पूरी तरीके से उन्हें कब्जा कर रखा है, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन क्या हो रहा है कि अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। इमोशंस कहीं नहीं शो हो रहे हैं, लेकिन वो अपने हैं आपके लिए इमोशनल, और आप ही के साथ मैरिज करना चाहते हैं, आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी आगे देखते हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं कि कहीं आप किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं हो, कहीं आप अपनी ज़िंदगी में मज़े तो नहीं कर रहे हो, ये चीज़ है। ऐसा सब कुछ देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, स्टक है, ठीक है, ये चीज़ है। फ्लर्ट से शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, या वो आपको चेक कर रहे हैं कि कहीं आप तो किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करने लग गए हो, ये एनर्जी है। इसमें क्लैरिफायर लेने जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक्शन में आना चाहते हैं, तेज़ी से आपके साथ आना चाहते हैं। मैं इसी कार्ड को ऊपर रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत वाइब्स दे रहा है इसलिए, ठीक है।
ये है आपकी एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम करिए, ठीक है। अब हम चार्म्स देख लेते हैं, थोड़े से निकालते हैं कि क्या कुछ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स, रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ना, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका या उनके पर्सन का क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। वांना मीट यू, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपने अब तक हमें लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आपके लिए है। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, सिंह राशि वालों के लिए बहुत स्ट्रांग है। लियो एनर्जी जो है स्ट्रेंथ को दिखाती है। आपके पर्सन को स्ट्रेंथ की कमी है, वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। चीटिंग इन्वॉल्व है, कहीं कोई तो चीट कर रहा है किसी को, ठीक है। या तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है। जिन लोगों के पर्सन को डाउट हो रहा है कि आप चीट कर रहे हो, वही बदला लेना चाहते हैं, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। कार्मिक है, कोई ना कोई कार्मिक ज़रूर है। या तो कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं जिनके बीच में चीटिंग वीटिंग ज़्यादा, मतलब एक चीटिंग का शक होना एक अलग बात होती है, बट ज़्यादा चीटिंग अगर किस तरीके की है आप लोगों के बीच में, तो ये रिश्ता आपका कार्मिक भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। आप या आपके पर्सन का नाम सी से हो सकता है, या सी उनके आपके नाम में कॉमन हो सकता है। डाउट यहाँ पे डेफिनेटली है, डाउट वहाँ भी आया, डाउट यहाँ पे, आपके पर्सन आप पे बहुत शक कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है आप भी अपने पर्सन के ऊपर शक कर रहे हो। इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन, कोई किसी एक की इंट्यूशन बहुत तेज है, ठीक है, कोई एक है जिसकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है यहाँ पे। आप या आपके पर्सन में से एक जो सब कुछ पकड़ लेता है, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ होता है ना, उनके एंटेना खड़े हो जाते हैं और वो समझ में आ जाता है। तो ये चीज़ है। 44, कोई है जो डाउट बहुत करता है। 44 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 को अगर ऐड कर दें तो 8 नंबर हो जाता है। 8 नंबर शनि का है, शनि महाराज जी का कर्मा है, तो किसी न किसी तरीके का कर्मा ज़रूर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिलेशन कार्मिक हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए कार्मिक उनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। आप लोगों का रिलेशन, ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के लिए आप लोगों का रिलेशन जो है वो सोलमेट का या ट्विन फ्लेम का है, बट फैमिली आप लोगों के बीच में कार्मिक है, जो टॉक्सिसिटी ऐड कर रही है आप लोगों के बीच में। प्यार डेफिनेटली यहाँ पे है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आप लोगों का घूमने वाला है, ठीक है। किस्मत आप लोगों का साथ देने वाली है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खुद को बैलेंस रखने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करो। अगर ये किस्मत आपका साथ देने वाली है, अगर आपका रिश्ता कार्मिक है तो ये रिश्ता आपसे छूट जाएगा, अलग हो जाएगा, ताकि आप आगे से ज़िंदगी में और तकलीफ आपकी ज़िंदगी में ऐड नहीं होगी। कर्मा यहाँ पे बेसिकली इन्वॉल्व है, तो कर्मा अपना जल्दी क्लियर हो जाएगा और आप लोग मुक्त हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में एक नया स्पेस बनेगा जहाँ आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में ऐड होगा, आएगा आपकी ज़िंदगी में। और कार्मिक रिलेशन से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि कार्मिक रिलेशन को अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती रोक के रखना बेवकूफ़ी भरा आइडिया है, मतलब स्मार्ट आइडिया नहीं है। आपको अभी तक तकलीफ मिलती है या आगे भी तकलीफ मिलती रहेगी, तो ये रिवेंज की आदत और ये जो भी चीज़ें होती है ना कि हमेशा बदला लेते रहना, उसने मेरा टाइम ख़राब किया, ऐसा किया वैसा किया, अभी हम भी उसके साथ ऐसा करें, क्या ही मिलेगा आपको उसको। छोटी सी तो ज़िंदगी है यहाँ पे, फालतू में आधा टाइम लड़ लड़ के निकाल दिया, आधे टाइम में रिवेंज बदला लेकर के निकाल दोगे, तो बचा ही क्या फिर ज़िंदगी में। तो जो जाता है उसको जाने दो, खुद को बैलेंस करो। तुमको नहीं मालूम है कि हमारा रिश्ता ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है कि कार्मिक है, डिवाइन को ऊपर छोड़ दो, उनको सरेंडर कर दो, स्पिरिचुअल हो जाओ आप। डिवाइन को, उनको उनका काम करने दो, ठीक है। आप सिर्फ अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आप स्पिरिचुअल होंगे, डिवाइन को सरेंडर कर देंगे, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, उन पर ध्यान दीजिए, उन पे काम करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कैसे आप लगते हो, अपनी लुक्स वगैरह को चेंज करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने पैसे कमाने की ज़रिया और ज़रिया खोजिए आप अपने, ठीक है। वहाँ से दिमाग अपना हटा दीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए कि आपको जो अच्छा लगे वो करें। तो इससे क्या होगा, कार्मिक रिलेशन है तो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, और अगर सोलमेट ट्विन फ्लेम है, डिवाइन की मर्जी से है तो आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स, ज़्यादातर लोगों के लिए रिलेशन ट्विन फ्लेम और सोलमेट ही है, ठीक है। बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है आप लोगों की, तो आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। फैमिली का चेहरा उन्हें समझ आने लग गया है शायद। तो कितने लोगों की यूनियन होते हैं, कम्युनिकेशन आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन चांसेस हैं आने के, तो उस कंडीशन में आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। तो आपको कितने लोगों को कम्युनिकेशन मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और रीडिंग को क्लेम करें, कमेंट्स में लिखें 1111 या फिर यूनियन। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं,
दुख है बेचारों का, आपने कभी समझा ही नहीं। क्यों समझदार नहीं हो आप लोग? आपके पर्सन दुखी होकर के कह रहे हैं कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। समझ लो भाई, काहे नहीं समझ रहे हो? प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। ठीक है, आपके पर्सन पास्ट में आपको जब छोड़ के गए थे तब शायद उन्हें इस रिश्ते की अहमियत नहीं पता थी, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये रिश्ता इतना खूबसूरत हो सकता है। ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ रिश्ता है। ठीक है, कई बार लोगों को चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं तो उनकी वैल्यू नहीं करते। बहुत बार जब वो चीज़ें वापस उनकी ज़िंदगी से छिन जाती हैं ना, तब उनको समझ आता है कि वो चीज़ कितनी वैल्यूएबल थी। तो वही आपके पर्सन के साथ में हुआ। पास्ट में आपके पर्सन आपसे दूर चले गए, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, आपके साथ रिलेशन ख़त्म करके चले गए। उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो मूव ऑन कर लेंगे अपने परिवार में। हो सकता है कुछ लोगों ने मैरिज भी कर ली हो। उनको ऐसा लगा कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ईजिली आपको भूल जाएंगे। लेकिन जितना ही वो दूर गए, उनको तब एहसास हुआ जब भी उनका कर्मा उनको मिला। ठीक है, कर्मिक बैगेज भी होते हैं, कोई किसी को छोड़ता है या पकड़ता नहीं है। हमारे खुद के ही कर्मास होते हैं, जहाँ हमारी ज़िंदगी में दर्द तकलीफ जो लिखा होता है ना, दुख दर्द पीड़ा, वो हमको मिलना ही होता है। ठीक है, तो इसी वजह से होता है। आपके पर्सन के भी कुछ कार्मिक बैगेज थे जिन्हें क्लियर करना ही था उनको। तो इस वजह से आपके पर्सन जब आपसे दूर गए तब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, ये प्यार इतना आसान नहीं था। ठीक है, ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार था। अब आपके पर्सन को वो चीज़ समझ आने लगी, इसीलिए अब वो अपने परिवार के अगेंस्ट भी खड़े हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, परिवार के अगेंस्ट भी खड़े हो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है आपके लिए। ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा, इसीलिए उनके मन में डाउट आ रहे हैं। ठीक है, उनके मन में डाउट आ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि क्या मतलब अब आप शायद अपनी ज़िंदगी में खुश हो, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो गए हो और अब आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि शायद आप लोग कोई गेस्चर नहीं दे रहे अब उनकी तरफ। ठीक है, तो इस वजह से आपके पर्सन को ना ज़्यादा चुभ रहा है ये। इसी वजह से हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि उस डाउट के चक्कर में कभी कभी उनको गुस्सा आता हो आप लोगों के ऊपर, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, अलग अलग टाइम में अलग अलग थॉट्स आ जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, बताएं डिवाइन। चलो मैं दो निकाल लेती हूँ, नहीं एक ही निकालती हूँ, अभी बोल दिया एक, तो एक ही निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। कुछ लोगों के पर्सन की कंडीशन ये है कि उनको शायद पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ जो वहाँ पे हम जो बोल रहे थे कि एक्वेरियस की एनर्जी जो आ रही थी, कौन सी एनर्जी होती है, द स्टार की एनर्जी। ठीक है, वहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है उनके माइंड में ये आ रहा है, अगर आप फाइनेंशियली रिच हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में देख रहे थे, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन ऐसा सोच सकते हैं कि उनको पैसे की अभी तंगी है। तो कुछ लोगों के पर्सन के माइंड में ये हो सकता है कि शायद वो आपसे अगर जुड़ के रहेंगे तो उनको कुछ मॉनेटरी गेन हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। बाकी कुछ लोगों को डाउट हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उन लोगों की पर्सन उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये उनके डाउट्स इसलिए आ रहे हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप, कुछ लोगों के पर्सन को भी ये लग सकता है कि आप रिवेंज ले रहे हो। ठीक है, पहले आपकी पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, हो सकता था आप उनसे बात करना चाहते थे, आप उनसे टाइम मांग रहे थे, आप उनको मैसेज करते थे, बट आपके पर्सन आपको भाव नहीं देते थे। और अब शायद कहानी उल्टी हो गई है। अब ये हो गया कि अब हमारे व्यूअर्स अपनी दुनिया में खुश हैं, वो ना तो रो धो रहे हैं, ना ही अपने पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा भाग भूग रहे हैं। तो अभी आपके पर्सन को ना मिर्ची लग रही है, उनको ये लग रहा है कि शायद इनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया और अब इन्हें हमारी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अब वो पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये बता देना आपका जो भी मन करे। ठीक है, फिलहाल वो आपके लिए डेस्परेट हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को एनिमल स्पिरिट क्या आप मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ बताइए। फाल्कन, ये बहुत आता है। एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवोकेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं उनको ग्रैब करो, उनके ऊपर एक्शन लो, उनको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाओ। ठीक है,
बिना इस बात की बहुत महत्वाकांक्षा रखे हुए या बिना उसके ओवर थिंकिंग किए हो कि अरे ये मेरे को इतना, या तो ना तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखो कि नहीं मेरे को ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए या ऐसा हो जाएगा, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। और किसी तरीके का ओवर थिंकिंग में भी पद मत पड़ो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। बस जस्ट आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिना कुछ ज़्यादा फालतू दिमाग लगाए हुए उस पर एक्शन लो आप, ठीक है। ये चीज़ है, डिवाइन आपको ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, बताइए। अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो उस कंडीशन में उसका जवाब है नो, फिलहाल के लिए नो है, मतलब क्लियर नो नहीं है, अभी के लिए फिलहाल के लिए नो है उसका जवाब। अबंडेंस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है, ढेर सारा पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपके सवाल के रिगार्डिंग ही मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी आप श्योर नहीं हो, ठीक है, उस चीज़ के। अगर आपने ये पूछा कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है कोई, तो फिलहाल के लिए तो अभी कोई थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में नहीं है। कि किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपने किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पूछा है तो उसके लिए जवाब आपका ना है। अभी आपको और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो या जो भी आपका सवाल था या जो भी आप करना चाहते हो अपने पर्सन के बारे में, जो भी डिसीजन लेना चाहते हो, रिकन्सिडर करना चाहते हो उस रिश्ते के बारे में, ठीक है, उनके अगर कुछ सीक्रेट्स हैं उनने जानना चाहते हो तो अभी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, वो निकालिए आप। तो आपको क्या करना है, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है, स्पिरिचुअल होना है, मेडिटेट करिए, आप अपने डिवाइन से कनेक्ट करिए और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। उनके हाथ में सब कुछ दे दीजिए, वो जो मर्जी करेंगे, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मैंने पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर दी है, तो अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा, कॉल रिसीव नहीं की जाएगी। और चार्जेबल हैं रीडिंग्स, तो बहुत माइनर चार्जेस मैंने रखे हैं, तो आप जा सकते हैं। अगर आपका मन है तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। साथ में इंस्टा की मैंने आईडी भी की है, तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।